नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सत्ता संभालते ही ताबड़तोड़ एक्शन करना शुरू कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट की मीटिंग की जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जिससे कि मुस्लिम समाज में आक्रोश देखने को मिला। सबसे पहले उन्होंने सड़कों पर नमाज करना बंद करवाया, यानी कि सड़कों पर नमाज जो मुस्लिम समाज के लोग पढ़ते थे उसे बंद करने का आदेश जारी किया। उसके बाद से सभी मस्जिदों में जितने भी लाउड स्पीकर बजते थे उन सभी को हटाने का आदेश जारी किया। इसके बाद से देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ सभी फैसले से मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश पैदा थी। वहीं जो कि 28 तारीख को आज बकरीद था, इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने यह आदेश जारी किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में कहीं भी बकरी, गाय, भैंस की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसको लेकर भी मुस्लिम समाज कहते थे कि यह सब उनको ज़रूरी होता है, उनकी कुर्बानी देना बकरीद के मौके पर यह अनिवार्य है। लेकिन सीएम के इस फैसले से जो मुस्लिम समाज के लोग नाराज़गी ज़ाहिर करते थे, धीरे-धीरे सभी लोग शांत हो जाते हैं और वही कुछ बड़े हद तक नेता भी शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले का समर्थन करते हैं। धीरे-धीरे मुस्लिम समाज के लोग भी शांत हो जाते हैं, वह भी शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले से हामी भर देते हैं। लेकिन देखा जाए कि जब आज पश्चिम बंगाल में बकरीद है, ज़ाहिर-सी बात है कि बकरीद के मौके पर कोलकाता का जो ऐतिहासिक रेड रोड है, जो ऐतिहासिक रेड रोड पर वहाँ नमाज़ अदा की जाती थी, चाहे वह ईद का मौका हो, चाहे वह बकरीद, ऐसे कोई भी बड़े त्योहार पर हिंदू धर्म में भी अगर कोई भी त्योहार होता है, जैसे वहाँ परेड 26 जनवरी, 15 अगस्त का परेड या फिर कोई भी जो बड़ा ओकेज़न होता है, वह कोलकाता का जो लाइफ़लाइन माने जाने वाला रोड है, रेड रोड, उस पे कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो कि उत्तर से दक्षिण कोलकाता को जोड़ने में वह रेड रोड बहुत ही सहायक है। यह 107 साल से पुराने जो रिकॉर्ड था वहाँ की, वहाँ पर नमाज़ अदा की जाती थी। अब इस इतिहास को बदल दिया गया शुभेंदु अधिकारी के फैसले से। शुभेंदु अधिकारी ने साफ-साफ इनकार कर दिया था बकरीद से पहले ही कि इस बार रेड रोड पर नमाज़ अदा नहीं की जाएगी। लेकिन वहीं मुस्लिम समाज के उनके धर्म को ठेस न पहुँचे, उनके आस्था को ठेस न पहुँचे, इन सभी को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा था कि इस बार जो बकरीद के मौके पर नमाज़ अदा की जाएगी, वह कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में, जिसमें कि वहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड जिसमें हर एक कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें कि शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण भी हुआ था। प्रधानमंत्री के आने से परिवर्तन रैली, शोभा यात्रा, हर एक चीज़ की शुरुआत जो कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड से किया जाता है, उस परेड ग्राउंड में इस बार बकरीद के मौके पर यानी कि आज दिन में वहाँ पर नमाज़ अदा की गई। जो कि परेड ग्राउंड में आज नमाज़ अदा करने के लिए छूट दी गई थी प्रशासन की तरफ से, वहाँ पूरा पुख्ता इंतज़ाम किया गया था। सभी लोगों को देखते हुए उनके सभी हित में बारिश से बचने के लिए वहाँ पर कारपेट बिछाए गए थे और उस पूरे मैदान में जो कि मुस्लिम समाज के लोग इससे खुश भी हुए इस फैसले से, क्योंकि उनको वहाँ पर रेड रोड से भी अधिक जगह मिलती है, जहाँ की सभी लोग इकट्ठा होकर आज दिन में बकरीद के मौके पर वह लोग नमाज़ अदा किए। इससे सीएम के इस फैसले से वहाँ पर जितनी भी जनता पहुँची थी, उनसे बातचीत के दौरान वह जनता काफ़ी खुश नज़र आई। वह मुस्लिम समाज के लोग परेड ग्राउंड में नमाज़ अदा करने के बाद सभी लोग खुलकर समर्थन करते हैं और उन्होंने कहा कि पहले हमें बुरा लगा था जब नमाज़ बंद करवाया गया था, लेकिन अब जबकि हमारे लिए परेड ग्राउंड में इसका पूरा इंतज़ाम किया गया था, सुरक्षा का भी इंतज़ाम किया गया था, प्रशासन की पूरी निगरानी में यहाँ पर आज दिन में नमाज़ अदा किया गया। लेकिन इससे पहले जो टीएमसी की सरकार थी, जो कि वहाँ पर रेड रोड पर नमाज़ अदा किया जाता था, इस पर टीएमसी की सरकार कभी इसको दूसरे नज़रिए से या फिर इसको बंद करने के लिए इस पर कोई भी कार्रवाई, कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहती थी। शुभेंदु अधिकारी का मुख्य कारण रेड रोड पर नमाज़ करना ही केवल बंद न करवाना था, बल्कि यातायात की सुविधाओं जो कि ठप हो जाती थी कई घंटों तक, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक रेड रोड को बंद रखा जाता था, ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर, जिससे जो यातायात की सुविधाएँ ठप होती थी, सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। भारी ट्रैफिक जाम होता था, जिससे कोई भी आपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियाँ कोई भी आपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो पाती थी। इन सभी को देखते हुए सीएम का यह फैसला था कि अब रेड रोड पर जाम नहीं लगेगा, उस पर नमाज़ नहीं पढ़ा जाएगा और इसका असर आज देखने को मिला। पश्चिम बंगाल का रेड रोड जो ऐतिहासिक था, कई वर्ष
कई दशकों से यहाँ पर नमाज अदा किया जाता था। पिछली सरकार में, टीएमसी की सरकार में खुद ममता बनर्जी रेड रोड पहुंचकर ईद के मौके पर वहां से सभी देशवासियों को, सभी मुस्लिम साम्राज्य के लोगों को जो है वह शुभकामनाएं शुभकामनाएं देती थी। लेकिन वह सरकार कभी भी बाकी लोगों की जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उसके बारे में नहीं सोचती थी। इन्हीं सबको देखते हुए जो शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं, सत्ता में आते ही कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने इस ऐतिहासिक नियम को, जो कई दशकों से 107 साल से पुराना यह इतिहास था, उस इतिहास को बदलने का काम किया है। शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले से सभी जनता भी उनका खुलकर समर्थन कर रही है। इन सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप कितना भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो रहा है, इन सभी को लेकर शुभेंदु अधिकारी के कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो कि गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जनता कितना भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करती है। जो जनता अपने ही वोटों से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आई है, यह जनता किस हद तक सीएम से खुश है, यह इन सभी को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में? आपका क्या सवाल होगा शुभेंदु अधिकारी से, जो यहाँ की नई सरकार है? यह जो भी सड़कों पर नमाज बंद हुआ, जितने भी सड़कों से अवैध कब्जा किए गए दुकानों को हटाया जा रहा है, या फिर जितने भी इनलीगल बिल्डिंग से उनको ध्वस्त किया जा रहा है, इन सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इन सभी से आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? क्या इन सभी से आपको भी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आप पश्चिम बंगाल सरकार के सपोर्ट में जाना चाहेंगे? जो भी आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।